नमस्ते, जय हिंद दोस्त। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं, तो फिर करनी होगी तैयारी आपको अपने सपने साकार करने के लिए, ओके? यही मैं कहना चाहूँगा आपसे कि भाई साहब सपनों को साकार करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई सपना साकार नहीं होता, ओके? और कोई सपना दूर नहीं होता अगर आप मेहनत करो तो, ओके? चलिए, ये सब थी बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग टॉपिक पे कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे हम लोग नेक्स्ट पिछली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक, जो नया टॉपिक शुरू होगा, वो होगा भारत की नदियाँ तंत्र। क्या बोलेंगे? भारत की नदियाँ तंत्र। बोलेंगे इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम को हम लोग समझेंगे कैसे कैसे कौन सी नदी मिलती है, कैसे कैसे किन नदियों से कौन सी नदी बनती है, कितनी लंबाई है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो विस्तार से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे क्या रहेगा वो भी वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो शेयर करना आपका काम है और पढ़ाना समझाना मेरा काम है। तो भाई, मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई। आपका भाई आगे बढ़ेगा तो आप लोग भी आगे बढ़ोगे साथ में, है ना? चलिए, ओके। बहरहाल ये सब बातें आपको समझदार है, समझ सकते हैं। आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना। तो सरस्वती माता का नाम लेकर शुरू करते हैं टॉपिक को। चलिए, जय सरस्वती माता। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना दोस्त, आगे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए शुरू करें। जियोग्राफी। जियोग्राफी। अच्छा, हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं तो आप सब जानते हैं जियोग्राफी, मैंने बहुत पहले आपको बताया कि जियोग्राफी पढ़ने से पहले हम लोगों को मैप का ज्ञान होना ज़रूरी है। किसका? मैप का ज्ञान होना ज़रूरी है। मैप के बारे में इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि 1-2 दिन क्या करिए, कुछ समय निकाल के अपने लिए उसमें मैप खरीदिए। जिसके पास मैप है, अच्छी बात है, जिसके पास मैप नहीं है, मैप खरीदिए। भारत का मैप खरीदिए, वर्ल्ड का मैप खरीदिए। दोनों मैपों में समझो कौन सी चीज़ किस जगह स्थित है। पहले तो आप सबसे पहले एक काम करो कि भारत के जितने स्टेट हैं, उनका नाम और उनकी राजधानियों के नाम पढ़ना शुरू करो। फिर मैप में समझो कि वो राज्य कहाँ-कहाँ स्थित है, राज्य की मैपिंग कहाँ-कहाँ है। इससे बहुत आसानी होगी आपको ज्योग्राफी समझने में, ओके? बाकी थ्योरिकली मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली आप थोड़ा कर लो, ओके? चलिए, आइए टॉपिक जो आपका होने वाला है, टॉपिक जो होगा आपका भारतीय, क्या बोलेंगे, भारतीय नदी तंत्र। इंग्लिश में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? इंडिया रिवर सिस्टम। लिखो, इंडिया रिवर सिस्टम। क्या बोलेंगे? इंडियन रिवर सिस्टम, ओके? तो ये रहा इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में। ऐसा तो कोई नहीं है जो बोले भैया नहीं मुझे इंग्लिश में कराओ, कोई कहे नहीं भैया मुझे हिंदी में करवाओ। दोस्त, हमारा जो चैनल है ज़्यादातर हिंदी को प्रेफर करता है, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको इंग्लिश वाले बच्चों को भी उसी प्रकार से समझाएं जैसे हिंदी वाले बच्चों को हम लोग समझाते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि आप दोनों लोगों को इस चीज़ का समझ में आए, ओके? बाकी आप खुद समझदार हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं, कोई अंग्रेज कोई तो नहीं है ना, सब हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ, बहरहाल आपने सीखी इंग्लिश बाद में है, इंग्लिश में चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती है, वो बात अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। बाकी सब इंडियन है, सबको हिंदी समझ में आती होगी। जिसको नहीं आती है, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करता हूँ आपको, ओके? बात करें हम लोग भारतीय नदीय तंत्र के बारे में, टॉपिक हमारा। अब हम लोग बात करें भारतीय नदीय तंत्र, तो क्या होता है इसका? भारतीय अफवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? भारतीय अफवाह तंत्र इसको हम लोग और कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय अफवाह, अफवाह तंत्र भी इसे ही कहते हैं। थोड़ा समझिए हम इस बात को। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एक बड़ी नदी होती है। क्या होती है? एक बड़ी नदी होती है। ऐसे जैसे मान लो एक बड़ी नदी मैंने ये बना दी, ये एक बड़ी नदी है भाई साहब। हाँ जी, ये एक आपकी बड़ी नदी है, ये एक बड़ी नदी है। इसका बहाव किधर को है? इसका बहाव इधर को है। किधर को है? इधर को इसका बहाव है। इसमें कुछ सहायक नदियां भी शामिल होती है। क्या क्या कहेंगे आप? इसमें कुछ सहायक नदियां होती है, तब ये जाके बड़ी नदी बनती है, ओके? आप जानते हैं कुछ नदी जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी कितनी सहायक नदी है, बहुत सारी उसकी सहायक नदियां हैं, तब वो जाके गंगा नदी बनती है, ओके? तो इसी प्रकार से कोई भी नदी होती है, ज्यादातर नदियों में कोई ना कोई सहायक नदी होती है, ओके? ये तंत्र, नदियों का तंत्र, नदियों का जाल,
सहायक। अब सहायक नदियां कैसे होती है? सहायक नदियां आप कहेंगे यहाँ से भी आ सकती है, एक नदी यहाँ से आ गई, एक नदी यहाँ से आ गई, एक नदी यहाँ से आ गई। ये कुछ नदियों के बहाव है जो मिलकर शामिल होते सहायक नदियां बनती है। और फिर कुछ नदियां होगी यहाँ से मिलेगी, कुछ नदियां नीचे से आएंगी, कुछ नदियां ऊपर से आएंगी। तो ये नदियां मिलकर क्या बनाती है? एक सहायक नदियां तंत्र बनाती है। फिर मिलकर एक बड़ी नदी बनाती है। मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप बताऊं कि एक छोटी नदी है, ये एक छोटी नदी है। अब इसमें आके चार पांच नदी और मिल जाती है। एक नदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से आई। तो क्या हुआ? अब ये नदी बहुत बड़ी बन गई। अब इसका क्षेत्र कैसा हो? ये बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, बहाव इसका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ेगी तो बहाव का क्षेत्र भी बढ़ेगा। क्लियर? तो ये बड़ी नदी हो गई। अब ये ओके, यहाँ पे क्या क्या ये मुख्य नदी रहेगी। ये जो नदी है कैसी है? मुख्य नदी है। बड़ी नदी मतलब मेन नदी जो है। मान लो गंगा एक मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदी है बाकी सब है। इसी प्रकार से ओके, ये मुख्य नदी है। ये जो होता है ये शुरुआत इसकी होती है, इसको हम लोग कहते हैं अफवाह तंत्र। शुरुआत अफवाह तंत्र, बहाव कहाँ से आता है इसमें ओके। इसे हम अफवाह तंत्र भी कहते हैं, नदी तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी तंत्र वाला क्षेत्र, नदी क्या बोले? नदी तंत्र क्षेत्र, तंत्र का क्षेत्र, जहाँ से नदियां एक दूसरे में मिलती है, जहाँ से नदियां एक दूसरे में मिलती है, जहाँ मिलाप होता है नदियों को, तो क्या कहते हैं? क्षेत्र, मिलाप तंत्र क्षेत्र ओके। ये तो आपको थोड़ी बहुत मैपिंग थी, इसको समझ लो जरा। इसकी सोच लेना चाहो तो ले लो, आपकी इच्छा है, पर लिखना जरूर। जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ वैसे वैसे लिखना शुरू कर दो ओके। चलिए, नदियों को हम दो भाग में डिवाइड भी करते हैं। नदियों का डिवाइडेशन से नहीं समझेंगे अभी हम, पहले उसको मैं मिटा दूं। आई होप स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं लिया भाई तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। वीडियो को पुश करके फिर ले लेना बाद में ओके, बैक करके पुश करके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स नो प्रॉब्लम। चले बड़े आगे आ जाओ। अच्छा, मैं बात करूं यहीं पे, आप बोलेंगे नदियों का उद्गम क्या होता है? नदियां जहां से शुरुआत होती है, नदियों का जहां से जन्म होता है, तो क्या कहते हैं हम लोग? नदियों का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। तो सुनो, एक पॉइंट मानना है ऐसे, मैं इसको थोड़ा क्लियरली साफ कर दूं इसको एक बार। क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया कुछ नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान होता है। एक पॉइंट मानना है ऐसे, आप कहेंगे उद्गम, ओहो इसमें पानी है भाई, थोड़ी देर वेट करोगे आप लोग? 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, 5 सेकंड वेट कर लो, मैं इसको क्लियर करता हूँ। इसका पानी जो है ना साफ हो जाएगा। बोर्ड साफ किया था ना तो इस वजह से पानी आ जाता है ओके। हो गया, चलिए देखो हम नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं, नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, वेट करो थोड़ा। क्या बोलेंगे? उद्गम स्थल, स्थल होता है हाँ जी भैया, स्थान नहीं होगा स्थल होगा ओके। ये क्या कहेंगे हम लोग? उद्गम स्थान। किसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? जहाँ से नदी उद्गम होती है उसका स्थान लोग कहते हैं उद्गम स्थान ओके। जैसे कि आप बोलेंगे समुद्र, ये कहाँ गिरती जाके? समुद्र में गिरेगी। झील बनेगी, खाड़ी बनेगी, महासागर में गिरेगी। क्या बोलेंगे? झील, खाड़ी में गिरेगी, किसी में जाके, किसी महासागर में गिरेगी जाके, महासागर में गिरेगी। ये क्या होते हैं? ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये समाप्त होती है जो नदियां है ना, यहाँ पे मान लो यहाँ से उद्गम हुई तो समाप्त कहाँ पे होगी? किसी समुद्र में जाके मिलेगी, किसी झील में जाके मिलेगी, किसी खाड़ी में जाके गिरेगी, किसी महासागर में जाके ये गिरती है। तो क्या होता है? मुख्य नदियां ये सब क्या होता है? इनका मुख जो है यहाँ पे खत्म होता है। मुख, हाँ जी, मुख क्या होता है? यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त होता है। क्या होता है दोस्त? आप कहेंगे भैया इनका जो मुख है यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। एक मिनट, इनका जो मुख है यहाँ पे समाप्त होता है। अच्छा जी, ये आप लिख लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे आगे हम लोग कुछ स्पेशल चीज करने वाले हैं। अब मैं बताऊंगा नदियां तंत्र कैसे है, कौन कौन सी नदियां, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, क्या क्या दोनों में अंतर है, कौन कौन सी नदियां आती हैं इनके अंदर। चलो लिखना शुरू करेंगे आप सब, मैं बताना शुरू करता हूँ आप सबको। चलो, इंडियन रिवर सिस्टम, ये भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड की नो, हम लोग सिर्फ भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर दोस्त? बोलेंगे हाँ जी क्लियर। ऐसा तो कोई नहीं जो बोले नहीं भैया मुझे क्लियर नहीं है, नहीं ऐसा मत बोलना भाई।
बोलेंगे भारतीय नदी, क्या बोलेंगे, नदी तंत्र। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो भागों के अंदर। कौन सा दो भाग डिवाइड करेंगे हम लोग? दो भागों के अंदर। एक तो भाग होता है हिमालय वाली नदियां। कौन सी? हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां। कौन सी नदियां जो हिमालय वाले क्षेत्र में रहती है, बहती है, रहती नहीं है, बहती है। कौन सी नदियां? हिमालय की नदियां। ओके, हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां। अब हिमालय में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बात करेंगे पहले। पहले आप लिख लो। एक तरफ तो हो गया आपका हिमालय की नदियां, और एक तरफ हो जाएगा आपका प्रायद्वीप पठार की नदियां। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप पठार है, बोले प्रायद्वीप भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कौन सी दोस्त? आप बोले भैया प्रायद्वीप भारत की नदियां। अब इन दोनों नदियों के बारे में लिखना शुरू करो। एक तो होगी हिमालय की और एक होगी प्रायद्वीप की पठार की नदियां। प्रायद्वीपी नदियां। ओके, समझ गए यहाँ तक? बोले हाँ जी भैया, मैं अच्छे से समझाता हूँ। अब मैं बात करूँ हिमालय की नदियों का स्रोत। तो नदी कोई ना कोई होती है, मैं जिसमें आपको बताया उद्गम स्थान कहाँ से वो निकलती है। तो स्रोत क्या है उसका? तो आप जो लोग हिमालय की जो नदी है उनका स्रोत क्या रहेगा, तो लिखो। स्रोत क्या होता है? स्रोत होगा बेटा हिमनद। क्या बोलेंगे? हिमनद। हिमनद जो है इनका स्रोत है, जहां से ये निकलती है। अब बात करो नदियों का, तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नदी जो है दो प्रकार की होती है। हाँ जी, सब जानते हैं कौन कौन से प्रकार की। एक तो होती है बारहमासी और एक होती है ना बारहमासी। तो बारहमासी नदी और ना बारहमासी नदी में अंतर क्या है? कौन सा कैसे डिपेंड करती है, किस पे क्या डिपेंड करती है? तो जो ये हिमालय की नदियां कैसी है? बारहमासी नदियां। कैसी? 12 महीने तक ये बहती रहती है। कितने? 12 महीने तक, 12 मासी। इससे हम क्या कहेंगे? 12 मासी। 12 मासी नदी। ये हम ये 12 मासी नदी। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी नदी आती है? तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो जरा। आप कहेंगे भैया, आप बोलेंगे सिंधु। सिंधु कभी आपने सूखा देखा है? नहीं भैया, नहीं देखा। गंगा को कभी आपने सूखा देखा है? बोलो भैया नहीं देखा भैया, गंगा को भी सूखा देखा मैंने। और बताओ, और किसी को सूखा देखा? बोलो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को कभी आपने सूखा देखा है? नहीं भैया, नहीं देखा। तो ये कैसी है? ये 12 मासी नदियां, ये नदियां हैं। हाँ जी, क्या कौन सी नदियां हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब आ जाओ भाई साहब इधर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ये नदी भैया फिर कैसी होगी? ये नदियां होगी जो 12 मासी नहीं बहती है, जिनमें 12 मास पानी नहीं रहता है। ये उस प्रकार की नदियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ कौन कौन सी नदी हो सकती है? कुछ आपको बताओ, कुछ मैं बताता हूँ। जैसे बोलेंगे कृष्णा नदी, गोदावरी, और आप बताओ। बाकी आप बताओ, मैं बता रहा हूँ फिर और बताऊंगा मैं आपको। ये क्या? ये सॉरी, ये दक्षिण भारत की क्या है? लिखो, यहाँ से लिखना शुरू करो। ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। कैसी? दक्षिण भारत में बहती है ये नदियां। दक्षिण भारत की नदियां। साउथ की तरफ की ये नदियां। कैसी? साउथ की ओर की ये नदियां। ओके। अगर मैं बात करूं नदियों का स्रोत, तो स्रोत क्या होता है? कहाँ से ये नदी, पानी कहाँ से आता है इनके अंदर? तो आप बोलेंगे वर्षा से। जब वर्षा होती है तो इनमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो इनका स्रोत क्या हुआ? बोलेंगे वर्षा। वर्षा इनकी स्रोत है। अच्छा जी। अगर मैं कहूँ ये 12 मासी है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया ये 12 मासी नहीं है। तो आप क्या कहोगे? 12 मासी नहीं है। प्रश्न आपसे बनता है पेपर में, 12 मासी। 12 मासी नहीं है, बोलेगा नहीं है। ये 12 मासी नहीं होती और वो 12 मासी होती है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ कौन कौन सी नदियां हैं जो इस क्षेत्र में आती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, लिखो। नदियां जो है वो आएगी, गोदावरी नदी आएगी आपकी। आपने बताया नहीं अभी तक, बताओ जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन कौन सी याद है। गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, और कौन सी हो सकती है? नर्मदा, ताप्ती। हाँ जी, नर्मदा,
लिखो ताप्ती। ये कैसी है? ये भी नदियां हैं जो कि बारहमासी नहीं है। ओके, ये बारहमासी नहीं है। बाकी सब, बाकी सब, ये वाले जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये बारहमासी नदियां हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताओ मुझे एक बार। नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो इसका पहले तो। चलो, अब ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं हिमालय नदियों के बारे में बात करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। कौन सी? ब्रह्मपुत्र के बारे में सब कुछ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे सिंधु पर, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे गंगा पर। चलो शुरू करें, चलो आ जाओ। लिखो, बहुत चीजें इसके बारे में जानने के लिए आपके लिए, तो थोड़ा विस्तार से देखना, आराम से देखना। ये जो टॉपिक है अपना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये आपकी इसकी 2 से 3 वीडियो बनेगी। तो कोई ये ना कहे कि भैया एक टॉपिक में समझा दे, एक वीडियो में समझा, नहीं हो सकता भाई, संभव नहीं है। क्योंकि मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो पूरी थ्योरिकल समझा रहा हूँ, और थ्योरिकल चीज़ें 1-2 वीडियो में समझाना असंभव होता है। क्योंकि समझा तो दूंगा, चलो मान लो समझा दिया, फिर उसमें समझोगे क्या तुम? कुछ आएगा समझो, कुछ नहीं आएगा समझो, तो इसका कुछ मतलब तो नहीं बनता दोस्त। बोलेंगे हाँ, हिमालय, क्या बोलेंगे? हिमालय नदियाँ, हिमालय की नदियाँ जो हम लोग बात कर रहे थे, हाँ जी भैया, हिमालय की नदियाँ। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय की नदियों में। तो सबसे पहले बात आती है हिमालय की नदियों में, सिंधु नदी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, ब्रह्मपुत्र को बाद में करेंगे, पहले सिंधु के बारे में बात करते हैं। सिंधु, सिंधु, आप लोग सिंधु के बारे में इतिहास में ही पढ़ते हैं, हिस्ट्री जब आप लोग, मैंने पढ़ाई थी आपको, तो हिस्ट्री में मैंने सिंधु की नदी के बारे में बात करी थी। ओके, तो सिंधु नदी के बारे में बात करी थी मैंने कि कैसे होता है, क्या होता है। ओके, सिंधु नदी। ओके, तो सिंधु नदी के में क्या है? सिंधु नदी तंत्र, सब कुछ बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। कहाँ से निकलती है, कैसे होती है, कितनी लंबाई, क्या की, सब कुछ सिंधु नदी तंत्र। ओके, अब सबसे पहले बात आती है भैया, नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ओके, तो बात करें इसकी लंबाई, तो लंबाई की बात करो दोस्त। चौड़ाई तो क्या कहेंगे, चौड़ाई तो अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग होती है, पर लंबाई तो सेम ही रहेगी ना। तो लंबाई क्या है इसकी? लंबाई आप कहेंगे 2900 किलोमीटर। क्या है इसकी लंबाई? आप कहेंगे भैया 2900 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की लंबाई है। अच्छा, लंबाई के बाद में बात करूँ इसकी, तो होता है इसका शुरुआत कहाँ से होती है इस नदी की? तो बोलेंगे आप भैया बोरो, सॉरी बोखर चू, क्या बोलेंगे? बोखर चू हिमनंद, बोखर चू हिमनंद। कहाँ से इसका उद्गम होता है, उद्गम स्थान? तो बोखर चू हिमनंद, क्या बोलेंगे? ये कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर, कहाँ पर? मानसरोवर झील, मान, क्या बोलेंगे? मानसरोवर, मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है मानसरोवर झील? तो बोले कैलाश पर्वत तिब्बत में। कहाँ पर? कैलाश पर्वत तिब्बत में। लिखो, कैलाश पर्वत तिब्बत के अंदर। कहाँ? तिब्बत। तिब्बत में कौन है? दलाई लामा, सुना है ना दलाई लामा के बारे में? वो भी कहाँ में? तिब्बत में ही संबंध रखते हैं वो भी। ओके? तो ये है इसके बारे में जानकारी कि कहाँ से इसका उद्गम स्थान है, उद्गम, उद्गम। ओके, अब इसके बारे में और चीज जानने के लिए क्या है, सुनो जरा। लिखो, सिंधु जो नदी है वो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। किन स्थान में बहती है? सुनो, सिंधु कहाँ बहती है? तिब्बत में, भारत में, पाकिस्तान में। कैसे कैसे जाती है देखना, बहने का तरीका क्या है। फिर उसके बाद आपके आ जाएगी, अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में क्या होती है? अरब सागर में ये जाके गिर जाती है। अब देखो, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? तिब्बत से हुई। तिब्बत से आगे बढ़ी, भारत में आई, भारत से आगे बढ़ी, पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान से आगे बढ़ी, ये भाई साहब यहाँ पे गिर गई जाके। कहाँ पर? अरब सागर में ये नदी गिर जाती है, इसका समाप्त हो जाती है, यहाँ पे समाप्त स्थान होता है। फिर ये समुद्र में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है फिर इसका पानी। ओके, क्लियर? यहाँ तक किसी कोई डाउट? बोलेंगे नहीं भैया। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। क्या है? जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान की कैसी है? राष्ट्रीय नदी है। सिंधु, सिंधु नदी
पाकिस्तान की कैसी नदी है? आप बोलोगे भैया राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो भैया नो डाउट। अच्छा, अब इससे आगे बढ़े। हाँ जी, सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी हो गई। ओके, क्या होता है तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसका नाम है कुछ, सुनो। भारत में इसको सिंधु कहते हैं, पाकिस्तान में इसको सिंधु ही कहते हैं, है ना? तो तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? तिब्बत में तिब्बत में इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया भैया सिंधी खंबा। सिंधी सिंधी खंबा, खंबना। और सिंधी खंबना कहाँ पे नाम इसका? आप बोलोगे भैया ये है, कहाँ पे बोला जाता है इसको? आप बोलेंगे भैया तिब्बत में इसको सिंधी खमदा बोला जाता है, खमना के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे आप इसे? कहाँ पर? तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंधी, क्या बोलेंगे? सिंधी खम्बन, सिंधी खम्बन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ पर? कहाँ पर? तिब्बत में। ओके, जोर से आवाज आए करीब भैया, जोर से आवाज। सिंधी खमदा का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है इसका? अगर मैं बात करूं इसका अर्थ, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भैया इसका अर्थ क्या है, तो बोलेंगे शेर का मुख। क्या बोलेंगे? शेर का मुख, शेर का मुख इसका अर्थ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? सिंधी खमदा, जो कि शेर का मुख इसका अर्थ है। लिखो और क्या लिख सकते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी दामोचक से लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ से? लद्दाख में जो प्रवेश करती है तो कहाँ से करती है? सिंधु नदी कहाँ? आप बोलेंगे दम चौक, दम चौक, दम चौक से कहाँ पर? दम चौक से कहाँ? लद्दाख में, लद्दाख में प्रवेश क्या करती है? प्रवेश, एंटर करती है, प्रवेश करती है। सिंधु नदी टू एंटर टू, क्या बोलेंगे? सिंधु नदी एंटर कहाँ से करती है? बोलेंगे भैया आपको रहा दम चौक से। दम चौक से कहाँ एंटर करती है? बोलेंगे भैया लद्दाख के अंदर। क्लियर? बोलेंगे भैया क्लियर? बोलेंगे हाँ जी। इसको लिखो फिर मैं इसको मिटाऊँ, क्योंकि स्पेस अपने पास कम है तो इसी में लिखना होगा हमको। लिखो फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। लिखा आपने? हाँ जी भाई, लिखा आपने? हाँ जी, चलो मिटाए, आ जाओ। चलो जी, इससे आगे और जानते हैं सिंधु नदी के बारे में चीजें बातें, क्योंकि सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हिमालय की नदियों में आते ही है। हिमालय की नदियाँ तीन है इंपॉर्टेंट, जो कि एक तो होगी आपकी सिंधु, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और एक हो जाएगी आपकी गंगा, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग, और उसके बाद हो जाएगी आपकी कौन सी बताओ? लास्ट बताओ? बोलोगे ब्रह्मपुत्र, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, चलिए, क्योंकि नदियों के तंत्रों के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए भी। अच्छा जी, क्या बोलेंगे? यह लद्दाख, क्या बोलेंगे? यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। कहाँ बहती है? लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी। यह लद्दाख एवं, एवं कहा? जास्कर, जास्कर श्रेणी, श्रेणी सॉरी, श्रेणी के मध्य क्या होती है? मध्य क्या होती है? मध्य प्रवाहित होती है, बहती है? कोई बात नहीं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, प्रवाहित होती है। तो ये क्या? जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है, श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है या बहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेह शहर में ये क्या है? ये सुनो, ये लेह, लेह लद्दाख सुना है ना? लेह एक शहर है। लेह शहर में क्या होता है? लेह शहर में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेह जो शहर है ना, कहाँ पर है? लेह जो शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर
स्थित है। कहाँ स्थित है? आप बोलोगे सिंधु नदी जो है किसके, बताओ जरा किसके, बोलो बोलो। आप बोलोगे सिंधु नदी जो है क्या है, किसके दाएं तट पर स्थित है? इसके दाएं तट पर स्थित है लेह शहर। क्या? लेह शहर दाएं तट पर स्थित है। क्लियर आता है? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। अच्छा, तो मैं आपके माध्यम से समझाऊँ आपको थोड़ा, चलो समझो। इसको मैं मिटाऊँ फिर मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत। कुछ नदियों का तंत्र समझाता हूँ मैं आपको, कि चलो नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ कुछ नदियों तंत्र। मैप के माध्यम से कुछ नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको। और जानो क्या हो सकता है? बोलेंगे सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि के बारे में सुना है ना? पाकिस्तान और भारत के बीच में है जो। सिंधु जल संधि के बारे में सुना ना? बोले हाँ जी भैया सुना तो है। किसके मध्य है? बोले पाकिस्तान के मध्य है और भारत के मध्य है। कब हुई थी ये सिंधु जल संधि? बोले भैया 1960 में, 1916 में, 1960 में हुई। किसने करवाई ये जल संधि? जल संधि करवाने में हेल्प किसने करी? बोलेंगे विश्व बैंक ने ये जल संधि करवाई थी। विश्व बैंक। ये प्रश्न आपका स्टैटिक के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा ही करवाई गई। क्या था? जो नदी का जल था वो दो भागों में डिवाइड था, दो एरिया में जाता था। एक तो पाकिस्तान की ओर जाता था पानी, पाकिस्तान प्लस भारत, और भारत की ओर जाता था। अगर मैं बात करूं इसका जल, जो जल था, जल का प्रयोग, प्रयोग यूजेस, बॉर्डर यूजेस, तो बात करूं पानी का प्रयोग सबसे अधिक कौन करता था, जल का प्रयोग सबसे अधिक कौन करता था? तो भाई साहब जल का जो प्रयोग करता था वो पाकिस्तान। कितना परसेंट? बोलेंगे 80% जो है पानी का प्रयोग पाकिस्तान करता है, सिंधु नदी जल संधि के माध्यम से। अगर ये नदी बंद कर दिया तो पानी पानी के लिए ढूंढने लगेगा पाकिस्तान। ओके। और भारत कितना करता है भैया? बचा हुआ 20%। बचा हुआ 20% कौन यूज करता है? बोले भारत यूज करता है। तो सबसे अधिक कौन? पाकिस्तान। कौन यूज करता है? बोलेंगे दोस्त पाकिस्तान सबसे अधिक इसका यूज करता है। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? बोलेंगे यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, नो डाउट। चलो, अब मैं थोड़ा एक चीज बता देता हूँ आपको, सिंधु नदी की सहायक नदियां, फिर हमारा टॉपिक यहीं से खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर नेक्स्ट नदी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, चलो। अच्छा जी, आ जाओ जरा सामने देखो दोस्त। जरा सामने देखो ना, इधर देखो, सामने सामने, फोकस ऑन स्क्रीन, बोर्ड स्क्रीन। ओके, मेरी इंग्लिश खतरनाक है भाई साहब, है ना? हाँ, चलो आ जाओ सामने आ जाओ। क्या कहेंगे आप कहेंगे सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी। जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एक नदी की कोई ना कोई सहायक नदी होती है, जिससे वो अपने पानी का स्तर बढ़ाती है, ज्यादा करती है, चौड़ी होती है, लंबाई में फैलती है। तो क्या कहेंगे? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी दोस्त? तो सुनो, बाएं हाथ से, राइट हैंड साइड से सहायक नदियों के बारे में बात करो। LHR, राइट हैंड साइड से सहायक नदियां, बाएं हाथ से, बाएं हाथ की सहायक नदी, सहायक नदी। जैसे मैंने आपको बताया दोनों तरफ से नदी आती है, एक तो इधर से आएगी और एक इधर से आएगी, तो ये बीच में बड़ी नदी होती है। तो क्या कहेंगे? बाएं हाथ से सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो सुनो, राइट हैंड साइड से झेलम, क्या बोलेंगे? झेलम, झेमल नहीं, झेलम, झेलम हो जाएगी एक तो आपकी सहायक नदी। उसके बाद क्या कहेंगे आप? चिनाब कहेंगे, राबी कहेंगे, हाँ जी भैया, चिनाब, राबी, ब्यास और बितास्ता, और सॉरी, चिनाब, राबी, चिनाब, ब्यास, ब्यास है क्या? बोले हाँ ब्यास भी है, ब्यास, सतलज, सतलज। ये क्या? ये राइट हैंड साइड की सहायक नदियां हैं। ये कहाँ से होती है, कहाँ पे मिलती है इनका? पाकिस्तान में। तो आप बोलेंगे इनका मिलान स्थान कहाँ पर है? पठानकोट बोले, मिठानकोट बोले? बोले मिठानकोट। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ओके, तो ये इनका क्या है? ये मिलान स्थान है। समझ गए? ओके, तो बात करूं
देखो दोआब क्षेत्र क्या होता है, मान लो एक नदी है, ये जा रही है, नदी क्या है, ये नदी है, नदी है, एक नदी इधर से आ गई, एक नदी इधर से आ गई, लिखो, एक नदी इधर से आ गई, और फिर एक नदी ऐसी आएगी, एक नदी ऐसी आएगी, ये नदी कौन कौन सी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड ऊपर की ओर, ये राइट से आने वाली नदी है और लेफ्ट से आने वाली नदी है, ये LHR होगा जी, क्या हो जाएगी LHR। तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो ये तो आपकी सिंधु नदी है, जो मैन जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सिंधु नदी। ओके? ये इसके क्या हो गया, बाकी ये सब क्या है, सहायक नदियां ही है, सहायक नदी। जैसा आपका भी कोई दोस्त रहा होगा पेपर के समय आपकी सहायता करने वाला, ओके, जब आप बैठते होगे चीटिंग करने के लिए कि 10th क्लास में 12th क्लास में, जब बैठोगे पेपर करने के लिए तो बोलते हो भाई दिखाते, भाई थोड़ा दिखाते, ऐसे करते हो ना कि भाई यार एक नंबर आ जाएगा मेरा, दिखा दे यार, तो ऐसे करते हो ना, वही वाली। तो इसी प्रकार से ये भी सहायक नदियां है, समझे, तो ये भी सहायक नदियां है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट, बोलेंगे यस या नो, बोलेंगे यस या नो, बोलेंगे नो। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी और, दो तीन चीजें बची है। आप सुनते होंगे दो आप क्षेत्र, क्या एक शब्द सुना होगा आपने, शब्द होता है दो आप क्षेत्र। आखिरकार भैया ये दो आप क्षेत्र होता क्या है, दो आप क्षेत्र होता क्या है, तो उसके बारे में बात करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ दो आप क्षेत्र होता क्या है। पहले इसको मिटाओ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई, मैं साइड हो गया यहाँ से, इतना दूर हो गया काफी, अब स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं बात करूंगा दो आप क्षेत्र के बारे में। अच्छा जी, आ जाओ इधर, आज सामने, आप सामने देखो। मैं बात करूँ दोस्त दो आप क्षेत्र की, दो आप, जैसा कि आप दो आप इसके नाम से सुन रहे हैं, दो तरह से दो नदियों के बीच का अंतर, क्या बोलेंगे, दो आप। जैसे इसके नाम से सुनो दो आप, मतलब दो प्रकार की नदियां होती है, एक नदी इधर से एक नदी इधर, इसके बीच का अंतर क्या है, ये है। तो ये क्या हो, दो आप क्षेत्र हो गया, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, ओके। तो दो आप क्षेत्र, दो नदियों के बीच का अंतर, दो नदियों के बीच का अंतर, अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है, बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं हम लोग, दो आप क्षेत्र कहते हैं, ओके। या और क्या कह सकते हैं, दो आप क्षेत्र, जैसे मान लो एक नदी गई, इसकी इस तरफ भी जमीन है, इस तरफ भी जमीन है, और यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, तो इसको भी कहेंगे हम दो आप क्षेत्र में, दो आप क्षेत्र की नदी है ये, ओके। तो कौन कौन सी दो आप क्षेत्र वाली नदी है, सुनो, सिंधु, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है झेलम, सिंधु और झेलम से मिलकर क्या बनता है, ये कौन सा होता है, आप बोलोगे सिंधु सागर दोआब, इसका नाम क्या रखा गया, सिंधु सागर दोआब। अच्छा जी, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो उसके बाद एक और नदी देखने को मिलेगी आपको, आप बात करेंगे चिनाब के बारे में। चिनाब, चिनाब क्या है, इस इसके बीच का अंतर है, किस किस के बीच का अंतर है, बोलेंगे झेलम और चिनाब के बीच का अंतर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं छज, छज, या बोलेंगे आप जज, छज दोआब, छज या छज दोआब। उसके बाद चिनाब से आप आगे बढ़ेंगे तो एक और नदी मिलेगी आपको, आप बोलेंगे राबी नदी, कौन सी नदी, राबी नदी। राबी के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, आप बोलेंगे रचना। अच्छा जी, रचना, हाँ जी रचना, ये भी दोआब क्षेत्र, रचना दोआब क्षेत्र। आप तब थोड़ा सा नीचे आएंगे, राबी को जब काटते हुए नदी आएगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे आप लोग क्या कहेंगे, ब्यास। कौन सी दोस्त नदी हो जाएगी, ब्यास। तो ब्यास की नदी को क्या स्थान किया, क्या नाम दिया गया, बोले बारी, बारी दोआब, क्या नाम दिया गया, बारी दोआब। उसके बाद अब बारी दोआब से हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो आप जानते हैं सतलज नदी, कौन सी, सतलज। सतलज नदी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, बिस्ट सीट, बिस्ट, क्या बोले दोस्त, बिस्ट दोआब। तो ये दो आपके नाम थे। अगर बात करो सिंधु और झेलम के बीच का दोआब तो उसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब। बात करो झेलम और चिनाब के बीच का दोआब तो उसको छज या चज कहते हैं, ओके। बात करें चिनाब और राबी के बीच का दोआब तो उसको रचना, ओके, रचना कहते हैं, ओके। उसके बाद बात करूँ राबी और ब्यास के बीच का, उसको बारी जो दोआब कहते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं ब्यास और सतलज की, तो उसको क्या कहते हैं, विष्ट दोआब। तो यहाँ तक जो था आज की नदियों के बारे में बात कर ली हमने, आज सारी नदियों के बारे में बात कर ली, दोआब क्षेत्र की नदी।
तो आई होप आपको यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर है तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। आप बता देना भैया कि ये डाउट है, डाउट लिखा करो, जो भी डाउट हो आपका लिखा करो। लिखने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जब आप बताओगे तभी तो मैं सॉल्व करूंगा, मुझे तभी तो पता चलेगा कि आपका क्या दिक्कत है। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ दोस्त, बताओ। तो बताया करो। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, चलिए बाय।